बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज की वीडियो में। तो आज आपकी फरमाइश पे मैं लेके आया हूँ 5310 गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव, जो कि कंपनी का नया मॉडल आया है गियर प्रो के अंदर। तो इस ट्रैक्टर का हम रिव्यू करेंगे पूरा आपको एक एक चीज़ इस ट्रैक्टर की मैं बताऊँगा। गियर प्रो के अंदर क्या खासियत है, क्या ऐसे फ़ीचर हैं जो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दूसरों से अलग मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सब जितने भी वीडियो देख रहे हो, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो जॉन डियर के आने वाले अपडेट आपको मिल जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। 5310 वो ट्रैक्टर है जो जॉन डियर का भारत के अंदर जिस मॉडल से जॉन डियर की पहचान बनी थी। 5310 सन 2000 के अंदर जब पहला ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया था, तो पहला ट्रैक्टर 5310 ही लॉन्च किया था। आज इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और मैं आपको वन बाय वन उस टेक्नोलॉजी का सबका आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहो एंड तक, इसकी सारी विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक्टर के। अगर आप देखते हो एक ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर 5 हिस्सों में बटा होता है। 5 हिस्से कौन कौन से? आपका फ्रंट वाली साइड, आपकी बैक वाली साइड, और ट्रैक्टर का लेफ़्ट साइड और राइट साइड, और सबसे मेन जो पॉइंट है वो है ट्रैक्टर का प्लेटफार्म, जहाँ पे कोई भी इंसान ट्रैक्टर को बैठ के चलाता है, ड्राइव करता है। तो मैं सबसे पहले आपको फ्रंट में ले जाता हूँ। तो फ्रंट में इस ट्रैक्टर के क्या क्या सिस्टम जो है आ रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट के अंदर आप अगर देखते हो तो इस ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव जो है ट्रांसमिशन दिया हुआ है। 4 व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन क्या चीज़ है? 4x4 जिसको हम बोलते हैं, MFW जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये फ़ीचर एक ऐसा फ़ीचर है जो कि आपके ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 4x4 ट्रैक्टर के अंदर लाने का रीज़न ये रहता है कि जो ट्रैक्टर आपका नॉर्मल ट्रैक्टर आपका जो काम करता है, 4x4 आपका उससे अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर स्लिपेज बहुत कम करता है। तो सबसे पहले आपको 4x4 इसमें दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो इसका सिंगल पीस हुड जो कंपनी इसके अंदर जॉन डियर में आप कोई भी ट्रैक्टर देखोगे तो आपको सिंगल पीस हुड ही ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। 5310 का लोगो आपको मिल जाएगा, जॉन डियर का लोगो। और सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में हम इस वीडियो में सबसे ख़ास चर्चा करेंगे वो है गियर प्रो। तो गियर प्रो का लोगो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। उसके आगे मैं बॉर्नट ओपन करूं तो बॉर्नट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। तो लॉक से इसका बॉर्नट हम ओपन करेंगे और आगे क्या देखेंगे। तो बॉर्नट ओपन होने के बाद जो हमें अंदर अगर आप देखोगे तो इसके गैस स्टड दोनों साइड में लगे हुए हैं बॉर्नट के अंदर। और ये फुली हैवी फाइबर से बना हुआ जॉन डियर का बॉर्नट आता है। इससे क्या है, एक तो ट्रैक्टर का इंजन को जो गर्मी है उसको ऊपर कंट्रोल रहता है। दूसरी चीज़, इसका कलर कभी नहीं जाता। तो आगे मैं बात करूं ड्राई टाइप एयर फिल्टर, जो कि जॉन डियर 20 साल से यूज़ कर रहा है ट्रैक्टर के अंदर। ड्राई टाइप एयर फिल्टर इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। ड्राई टाइप एयर फिल्टर के साथ साथ सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद आपका ट्रैक्टर, इसके अंदर एक ख़ास टेक्नोलॉजी इंजन के अंदर और दी हुई है। तो जब मैं इंजन के ऊपर आऊँगा तो आपको वो भी बताऊँगा। तो आगे की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एयर कूलर और डीजल कूलर ये दोनों आपको आगे मिल जाते हैं। और उसके बाद बैटरी मिल जाती है आपको आगे ट्रैक्टर के। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट, ये हो गया आगे वाला पूरा हिस्सा। उसके बाद मैं बात करूं इसके इंजन की, तो सबसे बड़ा इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन में भी बहुत बड़ा चेंजेस आया है। गियर प्रो के अंदर आप 3 ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किए थे, 5210 हो गया, 5310 हो गया और 5405 हो गया। ये तीनों ट्रैक्टरों के अंदर अभी ई सीरीज़ के अंदर जो पहले ट्रैक्टर में 2400 RPM रेटेड इंजन आता था, अभी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2100 रेटेड RPM जो है इंजन मिलेगा। गियर प्रो के अंदर वापस से बता दूं, गियर प्रो के अंदर आपको जितने भी ट्रैक्टर जॉन डियर के मिलते हैं, आपको 2100 रेटेड RPM के आपको जो ट्रैक्टर मिलेंगे। इसके अंदर जो इंजन की खासियत इसकी ये है, पहली चीज़ तो इंजन के अंदर कंपनी ने सुधार ये किया है कि ये ट्रैक्टर अब डीजल जो दूसरे ट्रैक्टरों से कम खाएगा। पहले जो 50 हॉर्स पावर 55 हॉर्स पावर का जो 5310 आता था, उसका जो फ्यूल कंजप्शन था उससे ये डीजल कम लेगा, क्योंकि इसका RPM कंपनी ने कम किया है। दूसरी चीज़, इस ट्रैक्टर के अंदर पहले कस्टमर बोलते थे जी LT मॉडल है
तो LT मॉडल जो ट्रैक्टर थे वो डीजल कम खाते थे, पावर ज़्यादा करते थे, तो उसके ऊपर भी कंपनी ने काम किया है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पहले की तरह पेंसिल न्यूजल वाला जो हेड आपको इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर लगाया है। तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से इस ट्रैक्टर का इंजन का जो डिज़ाइन बनाया है वापस से, ताजो ये हर काम के लिए प्रतिबंध रहे, और दूसरा जो डीज़ल है वो कस्टमर को कम से कम खपत करके ज़्यादा से ज़्यादा काम में बढ़ोतरी दे। तो इंजन के अंदर जैसे पहले ट्रैक्टरों में आपने देखा है कि पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट इस ट्रैक्टर के इंजन में लगा हुआ है। और सबसे जो ख़ास चीज़ अभी के ट्रैक्टर में गियर प्रो के अंदर जो कंपनी ने, इंडिया का फर्स्ट पहला ट्रैक्टर ऐसा है जिसके अंदर जो टर्बो चार्जर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है वेस्ट गेट टर्बो चार्जर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो टर्बो चार्जर है वो वेस्ट गेट टर्बो चार्जर लगा हुआ है। अब बहुत सारे किसान ये भी पूछेंगे भी वेस्ट गेट क्या होता है। वेस्ट गेट टर्बो चार्जर का मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टर्बो में और इस टर्बो में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसके अंदर एक वेस्ट गेट जो नाम है वो वेस्टेज के लिए होता है। तो वेस्ट गेट टर्बो चार्जर क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका ट्रैक्टर फुल स्पीड में फुल RPM के ऊपर जब आपका ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर का इंजन बहुत तेज़ी से जब घूमता है तो टर्बो चार्जर उससे बहुत ज़्यादा गुना जो स्पीड उसकी हो जाती है टर्बो चार्जर की। तो टर्बो चार्जर की जब स्पीड बढ़ती है तो वो ज़्यादा जो है हवा इंजन के अंदर दबा के डालता है। तो ज़्यादा हवा होने की वजह से अब जितनी कैपेसिटी इंजन की है उससे अगर ज़्यादा हवा उसके अंदर जाएगी तो इंजन को नुकसान हो सकता है और ट्रैक्टर जो है RPM लैग कर सकता है। तो इसके लिए जॉन डीयर कंपनी ने आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक वाल लगाया हुआ है, और ये वाल जो है इस पाइप के द्वारा जो आपकी इनलेट पाइप है उसके अंदर लगाया हुआ है, जहाँ से टर्बो की जो टरबाइन है जो कंप्रेसर है वो इसको प्रेशर करता है। अगर हवा ज़्यादा हो गई है, इंजन के अंदर हवा ज़्यादा है, वो हवा कहीं और नहीं निकल रही, तो इस पाइप के द्वारा इस वाल में आएगी और ये वाल दब जाएगा। ये जब वाल दबेगा उसके बाद क्या होगा कि ट्रैक्टर का जो एग्जॉस्ट है, ये आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये बाल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से धुआं निकलता है और यहीं पे टरबाइन घूमती है। तो एग्जॉस्ट क्या करेगा, डायरेक्ट इंजन से जो धुआं आएगा वो टरबाइन में नहीं, डायरेक्ट वो सलेंसर में चला जाएगा ताकि इसकी स्पीड कम हो सके। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो टर्बो चार्जर का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और हवा जितनी इंजन को चाहिए उतनी हवा मिल जाएगी। तो ये है इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी, मेन टेक्नोलॉजी गियर प्रो ट्रैक्टरों के अंदर जो कंपनी अभी दे रही है आपको। तो जी ये होगी इंजन की बात। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है गियर प्रो। बहुत सारे किसानों ने ट्रैक्टर चलाया हुआ है 5310 नॉर्मल वाला, और ये ट्रैक्टर के अंदर जो फीचर हैं, जो फंक्शन हैं, वो गियर प्रो के जो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। गियर प्रो क्या चीज़ है। पहले ट्रैक्टर के अंदर 9+3 का गियर बॉक्स आता था। 9+3 मतलब अभी यहाँ पे A, B, C और D, यहाँ पे आपको 4 गियर दिखाई दे रहे हैं। जो नॉर्मल 5310 था उसके अंदर आपको A, B और C 3 ही गियर उसके अंदर आपको मिलते थे। गियर प्रो के अंदर पहला फ़ायदा क्या हुआ है गियर प्रो लाने का, क्योंकि आपको हर गियर के अंदर आपको अलग अलग स्पीड मिल जाएगी। ये ट्रैक्टर जितना आप स्लो में चलाना चाहते हो उतना स्लो में चला सकते हो, जितना आप तेज़ चलाना चाहते हो उतना आप तेज़ चला सकते हो। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा एग्रीकल्चर में जो बंदा ट्रैक्टर चलाता है तो एग्रीकल्चर वाले को इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हर तरह की स्पीड जो है, आपको हर तरह का इम्प्लीमेंट चलाने की जो स्पीड है इस 5310 के अंदर या 5210 के अंदर या 5405 के अंदर गियर प्रो मॉडलों में आपको मिल जाती है। मैं आपको इसका स्पीड चार्ट भी दिखाना चाहता हूं। आप देखो स्पीड चार्ट के अंदर जो मेन जो गियर है इसका, जिसके अंदर आप कल्टीवेशन करोगे वो C2 गियर के अंदर ये अच्छे से चलेगा, C1 C2 के अंदर। और उसके अलावा आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने इम्प्लीमेंट के हिसाब से आप गियर चयन कर सकते हैं। तो जिस भी गियर में आपको चलाना हो उस गियर में आप चला सकते हो। सबसे उसके बाद गियर प्रो की बात होगी A, B, C, D। तो ये 4 गियर आए हैं, इसीलिए इसी का नाम गियर प्रो दिया गया है। उसके बाद इस ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच मिल जाएगा, डबल PTO मिल जाएगा। ये जो लीवर है
ये 4 व्हील ड्राइव का लीवर है। तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 व्हील ड्राइव का लीवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं दूसरी साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल एससीवी का लीवर मिल जाएगा। उसके बाद ये पीसी लीवर, डीसी लीवर जो लिफ्ट कंट्रोल के लीवर हैं। उसके बाद मेन जो लीवर है ट्रैक्टर का, ये पार्किंग और 1 2 3 और रिवर्स। इसके अंदर जो मैंने गियर बताए थे आपको 12+4 का जो गियर बॉक्स है, 12 फॉरवर्ड और 4 जो है रिवर्स के इसके अंदर स्पीडें आपको मिल जाती है। उसके बाद नीचे अगर आप ये देख रहे हो तो ये स्लिप गियर होता है ट्रैक्टर का। अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो दोनों टायर एक समान पावर करते हैं, तो ये स्लिप गियर लगा हुआ है। स्लिप गियर भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लिफ्ट को ऊपर करके कोई चीज़ भारी चीज़ को लिफ्ट के ऊपर लॉक करना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा सिंगल एसी भी इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है। सिंगल एसी भी आप कोई भी हाइड्रोलिक की पीछे इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हो तो उसके लिए ये सिंगल एसी भी जो लीवर है वो काम आता है। टायर की मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर में एमआरएफ टायर लगे हुए हैं 16/9/28 के टायर जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद लिफ्ट की मैं बात करता हूं तो लिफ्ट के अंदर आपको 2000 kg का जो लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। इसमें गियर प्रो के अंदर एक ख़ास चीज़ और फीचर आ रहा है जो कि स्वे बार, दूसरे ट्रैक्टरों में स्वे चैन आती है तो ये स्वे बार जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल टैंक है वो 70 लीटर का डीजल टैंक आता है। 70 लीटर का डीजल टैंक आप एक बार डीजल भरो और आपको बार बार डीजल भरने की ज़रूरत नहीं है। पीटीओ की अगर मैं बात करूं तो 540 और 540E दोनों पीटीओ और रिवर्स पीटीओ आपको तीनों ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएंगे। सिंगल कंट्रोल वाल के वाल जहाँ लगे हुए हैं इसमें आप ट्रैक्टर के पीछे कोई भी इम्प्लीमेंट चलाओगे तो वो आपका यहाँ से आप हाइड्रोलिक उसका ले सकते हो। उसके बाद पीटीओ में आपको मैंने बताया है जैसे इस ट्रैक्टर की जो पीटीओ हॉर्स पावर है वो 49.5 हॉर्स पावर की जो पीटीओ प्रोड्यूस करता है। जॉन डियर 5310 जो कि 55 हॉर्स पावर का इंजन है और 49.5 हॉर्स पावर की इस ट्रैक्टर की पीटीओ है। तो किसान भाइयों सारे फीचर पुराने ट्रैक्टर जैसे ही हैं। इसके अंदर जो मेन जो ख़ास चेंजेस है वो इसका इंजन है। इस ट्रैक्टर में 2100 RPM का आपको इंजन मिलेगा। उसके बाद टर्बो चार्जर आपको वेस्ट गेट मिलेगा। गियर प्रो जो मॉडल है, गियर प्रो के अंदर आपको ABCD 4 गियर मिल जाएंगे जिसके अंदर आपकी टोटल 16 स्पीड हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर ऑप्शनल ट्रैक्टर भी आते हैं जिससे टिल्ट स्टीयरिंग लेना चाहता हो कोई, MQRL लेना चाहता हो, EQRL कोई बंदा लेना चाहता हो तो वो उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोग अभी सवाल करेंगे जी कितने प्राइस में ये ट्रैक्टर मिलेगा। आपको पहली चीज़ बता दूं कि 5310 गियर प्रो जो है ये ट्रैक्टर अभी कुछ स्टेटों के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए ये ट्रैक्टर अभी नहीं मिल रहा है। तो कोई भी जानकारी आपको इस ट्रैक्टर के बारे में चाहिए तो आपको आपके पास में जो भी आपका डीलर है, जॉन डियर का डीलर है, आप वहाँ पे जाओ। आपको रेट और ट्रैक्टर कब आप ले सकते हो, जहाँ बुकिंग करवा सकते हो, तो वो सारी जो जानकारी है आपको आपके पास के जो डीलर हैं वो सबसे अच्छे से बता सकेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे रेट पूछते हो और बहुत सारी स्टेटों में रेट का भी फ़र्क होता है और कामकाज का भी फ़र्क होता है, तो वो सब जगह पे सामान्य लागू नहीं होती। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लोगों ने फरमाइश की थी भी गियर प्रो 5310 का वीडियो बनाओ, तो मैंने आपको वीडियो बनाया है। अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको चला के भी बताता हूँ ये ट्रैक्टर कैसा है, चलने में कैसा है, कौन कौन से गियर कैसे कैसे इसके काम करते हैं, तो अभी आपको मैं बताता हूँ। लो जी, तो अपन करते हैं स्टार्ट। लो जी, मैं आपको RPM बता देता हूँ। 2100 रेटेड RPM इंजन है ये मैंने फुल रेस करी है। 2100 से थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, 2200 पे जा रहा है। तो 2100-2200 रेटेड RPM जो है इसका इंजन है। उसके बाद पावर स्टीयरिंग, वो आप सबको पता है कि जॉन डियर हर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ ही देता है। और चलो चलाते हैं अपन। पहले A गियर लगाते हैं इसका, A गियर, और यहाँ से यहाँ पे 1 है ना, तो आगे गया। अभी अपन रिवर्स करते हैं।
तो ये जी स्पीड इस ट्रैक्टर की, अगर आप मान लो खेती बाड़ी कर रहे हो, आप 1600 की आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाओगे, तो मैं आपको स्पीड बता देता हूँ कि कौन से गियर में ये अच्छा चलेगा। मैंने जैसे बात करी थी C2 की, तो अपन C2 गियर लगा के देखते हैं। यहाँ पे अपन ने गियर लगाया C और यहाँ पे लगाया 2 नंबर, तो 1600 आरपीएम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है जी इस ट्रैक्टर की। इस स्पीड के अंदर ये कल्टीवेटर चलाएगा, इसी स्पीड के अंदर ये बाकी के इम्प्लीमेंट जो भी है ये ट्रैक्टर अच्छे से चलाएगा। बहुत ही परफेक्ट स्पीड है C2 गियर के अंदर। उसके बाद अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 अगर मैं लगाता हूं तो इस गियर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा फ़र्क है, क्योंकि कई बार एमबी प्लो जब आप चलाते हो तो उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, स्पीड कम चाहिए होती है, तो ये एमबी प्लो आपके जो अच्छे से C1 के अंदर चलाएगा। उसके बाद मैं अगर गियर इसका और लगा के देखूं, जैसे D है तो D1 के अंदर इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा है, बहुत आप इसके अंदर सुहागा जो होता है वो चला सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इम्प्लीमेंट ये और खींचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। पर पंजाब जैसी जहाँ हल्की ज़मीन, जैसी ये हल्की ज़मीन है, तो इस ज़मीन के अंदर ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर आराम से चला लेगा। तो अपना D गियर लगा हुआ है यहाँ पे, अब 3 नंबर मैंने लगाया है। तो देखो जी, ये 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है। 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है बिल्कुल। देखो स्पीड पकड़ रहा है, कवर कर रहा है अपनी, मतलब ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा दम है जी। इसीलिए गियर प्रो सीरीज़ का नाम दम है, सीरीज है। बाकी इम्प्लीमेंट के लिए आप गियर जो मैंने आपको बताए हैं वो सबसे अच्छे गियर हैं, C2, C1। उसके अलावा B, अगर मैं B की बात करूं तो B गियर के अंदर अगर मैं दूसरा गियर लगाता हूं तो B के अंदर बहुत नॉर्मल सी स्पीड जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है, क्योंकि पुराने 5310 के अंदर B2 के अंदर वो ट्रैक्टर चलता था। और यहाँ पे अगर आप B में चलाना चाहते हो तो B3 के अंदर आपको ये इम्प्लीमेंट आपका ट्रैक्टर ये चला सकता है। तो ये है जी इसका मोटा मोटा जो रिव्यू मैंने आपको दिया है। बाकी जो ट्रैक्टर ख़रीदने की बात है तो आप अपने नियर बाय जो भी जॉन डियर का डीलर है आप उसके पास जाइए, आप उससे पूछिए भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको और क्या जानकारी जो भी आप लेना चाहते हो, जहाँ आप ट्रैक्टर का ट्रायल लेना चाहते हो तो आप अपने नियर बाय डीलर से आप ले सकते हो।